कि प्रभु ने ये मंच हमें दिया है और अब इसमें सबकी ये जिम्मेदारी है कि इस स्वर्गीय योजना को सबके द्वारा कैसे प्रभु पूरा करते हैं। और ये एक स्थान से ये आवाज कितने दूर दूर तक जाती है, सुसमाचार कितने दूर दूर तक जाता है। चलिए पहला कुरिन्थी 9 अध्याय में से कुछ बातों को देखेंगे। पहला कुरिन्थी और उसके पहला कुरिन्थी 9 अध्याय जी और 16 वचन से 16 से मामू कहाँ तक? पढ़ लो पूरा आखिरी तक। जी जी। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेत में कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं। क्योंकि सब से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। प्रभु इस पढ़े वचन पर आशीष दे। ज्योति प्रार्थना करो। जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, स्वर्ग को पृथ्वी को मुझे बनाने वाले मेरे जीवित परमेश्वर पिता, मैं आपका हृदय से अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देती हूँ। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप स्वर्ग में हैं और मैं पृथ्वी में हूँ। हम सब पृथ्वी में हैं। हमारी कोई भी ऐसी काम नहीं, हमारे कोई भी ऐसी दशा नहीं पिता परमेश्वर, या हमारा कोई भी ऐसा बलिदान नहीं जो आपको प्रसन्न कर सके। हम पूरी रीति से शून्य होकर आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर। विशेष करके मैं अपने आप को पूरी रीति से शून्य करके आपके पास आती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ
कि आप मेरे पिता हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरा पिता पवित्र है और उसके अंदर कोई भी अंधकार नहीं, सिर्फ प्रकाश और पवित्रता ही है। पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, जो यीशु मसीह में मुझ पर दया हुई, मुझ पर अनुग्रह हुआ प्रभु यीशु, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं अंधकार में, पाप में, बुराई में थी प्रभु यीशु, आपने मुझे बचाया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझ तक सुसमाचार को पहुंचाया प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। सुसमाचार जिन सुहावने कदमों के द्वारा, जिस मुख से निकल कर मेरे पास आए प्रभु यीशु, उस मुख को, उस पैर को, उस जीवन को मैं आशीष देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। दया करना, जितने भी लोग जगत में सुसमाचार को सुना रहे हैं, उन सबों को आशीष देती हूँ प्रभु जी। उन सबों को मिलकर हम आशीष देते हैं। उनका जीवन, उनकी सेवा यीशु मसीह के नाम से आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, आज के वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन मुझसे बोलेगा और बातचीत करेगा और सभी भाई बहनों से, सभी प्राचीनों से आप बात करेंगे इस वचन के द्वारा, और हम सब मिलकर और भी अधिक आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। वचन कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। इस वचन को प्रभु जी मैं क्लेम करती हूँ और मैं मांगती हूँ अपने जीवन के लिए और सभी के जीवन के लिए, कि मेरे अंदर में आपकी शांति आए, मेरे अंदर आपकी पवित्रताई आए। धीरे धीरे आप मेरे अंदर काम कर रहे हैं प्रभु यीशु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सारी बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद देकर इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में कि फिर से उसने मुझे ये समय दिया कि आप लोगों के साथ मैं भी इस संगति में जुड़ूं और आशीषित हूं, क्योंकि प्रभु जब बोलता है अपने वचन से, अपने आत्मा से, तो हर किसी से बोलता है और वो अवश्य भी है कि वो हर किसी से बोले। और हमारा जीवन, हमारी सेवा इसी बात पर टिकी हुई है। हम इसी बात से अपने प्रभु से जुड़े हैं कि स्वर्गीय काम को और स्वर्गीय योजना को हमारे जीवन से हम पूरा करें। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि जैसे ही हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है, क्योंकि इन सब बातों की हमारे पास में निश्चयता होना चाहिए। किसी बात में किसी प्रकार से कोई शक हमारे अंदर में ना हो, क्योंकि विश्वास जो है वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर उत्पन्न करता है। पवित्र आत्मा का दान है वो, और पवित्र आत्मा का फल है वो। आत्मा का फल है जो हमारे जीवन में हमको परमेश्वर के बनाए हुई सारी हमारे लिए जो योजनाएं बनाई गई है, जो प्रबंध स्वर्ग का हमारे लिए किया गया है, जब वो हमारे जीवन में पूरा होते जाता है, क्योंकि वो एक मनुष्य के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम सबको अपनी योजना में लेते जाता है, और उस प्रकार से वो अपनी योजना को हमारे जीवन पर पूरा करता है। ये पृथ्वी जो अंधकार से भरी हुई है, ये मानव जाति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो घोर अंधकार में है यशायाह 60 के अनुसार। पर जब परमेश्वर का बेटा आया, उसके आने का कारण और उसके जब तक वो जी उठा यहाँ पे रहा, उसके रहने का कारण, और जब वो उठा लिया गया, उसके उठाए जाने का कारण, ये सारी बातें एक निश्चयता के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन में बराबर चलते रहना है। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय, चलिए आप यहां से मेरे साथ पढ़ेंगे। बाबू देखो कौन बैठा है यहाँ पे।
आंटी मुझे भी ले चलते हैं। हाँ, अब ये आप पकड़ना 5 दिन मेरा तक। समय है, वो ये मेरा समय वो मेरा समय बोल रही है। चलिए जी। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 9 और 10। देखिए कैसे निश्चयता के साथ कोई बात आपको परमेश्वर दे रहा है, और ये उन्हीं को समझ में आएगा जिनके पास अनंत जीवन है, आत्मा का जीवन है, जो परमेश्वर की योजना में यीशु मसीह के द्वारा पहुंचाए गए हैं। हाँ, 9 और 10 बजे बढ़िए। जिसने हमारा उद्धार किया पहला काम। और मनीष भाई आवाज आ रही? हमारी आवाज आ रही? नहीं तो और पास बुलाऊंगा। आ रही है हाँ, ना? थोड़ी सी कम है चल, अंकल के पास में से। थोड़ा सा कम है, थोड़ा और खींच लो, बिल्कुल मेरे पास हो जाओ। हाँ, जिसने हमारा उद्धार किया पहला काम, हमारा उद्धार किया, करेगा। क्या लिखा मन? करेगा, किया किया। मैं ही वो गवाह हूं जो इस बात की गवाही दूं कि मेरा उद्धार हुआ है। मैंने उद्धार कैसे पाया? आगे। और पवित्र बुलाहट से बुलाया। हाँ, पवित्र बुलाहट से बुलाया। आगे। और के अनुसार नहीं, हाँ, अब उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है। तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? मेरे और आपके लिए, सबके लिए है। अभी तक आप ऐसा सोच रहे थे ना, डेविड अंकल के लिए, डेविड भाई के लिए, डेविड नहीं 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 नहीं, वो सब कुछ ही नहीं। मेरे सब प्रिय भाई बहन इस योजना में है। क्या है वो? आगे। जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हाँ, परमेश्वर की योजना है। तो जहां परमेश्वर का काम है, तो आप एक बात देखेंगे, वहां सनातन इस्तेमाल किया गया, जिसका अंत नहीं है। इसी को तो सारी जाति, सारा मानव ढूंढ रहा है प्रियो। आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए वहां पे बोलता है 9 अध्याय के 16 वचन में, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। आपके द्वारा जीवन बहेगा। पुराने समय में परमेश्वर ने बोला, मूसा तेरे पास जो आत्मा है वो 70 लोगों को चुन, उसमें से निकाल के मैं सब में डाल दूंगा। अब परमेश्वर यीशु मसीह को कहता है, तेरे अंदर जो कुछ है वो मैं अमन के अंदर डालूंगा, मनीष के अंदर डालूंगा, अमित के अंदर डालूंगा, सामुएल के अंदर डालूंगा, आशीष कुजूर के अंदर डालूंगा, वीर विजय के अंदर डालूंगा, सबके अंदर डालूंगा। सुनीता, तू मेरी बच्ची है, तेरे अंदर में मैं इस काम को करूंगा। क्या है वो? आगे। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने हाँ, ये बात को ध्यान रखेंगे। परमेश्वर अपने सारे काम को एक मनुष्य में कर रहा है। एक मनुष्य को उसने बोला जो मिट्टी का बना था, ये मिट्टी से आया है, मिट्टी है और मिट्टी में चला जाएगा। ये उसका न्याय हो गया। पर परमेश्वर ने जब यीशु को स्वर्ग से भेजा, उसके प्रकट होने से पहला चीज क्या हुआ? होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। हाँ, जिसने मृत्यु का नाश किया। पहला चीज आपके निश्चयता होना है कि प्रभु ने मृत्यु लोक से ही मुझे निकाल दिया। कहां से मुझे निकाला है? मैं कौन हूं? मृत्यु लोक से निकाला हुआ जीवन हूं। अब ये जीवन परमेश्वर का है। अब ये जीवन को उसने अपने पुत्र के लहू के द्वारा खरीदा। बाबू बोल सकता है, दादा ये तो आप ही जानते हो। उसका दादी बोलती थी वैसे, यीशु मसीह को तो आपने रखा, हमारे पास कहां से रहेगा वो? बाबू बोलती थी ना दादी वैसे। मैं बोला नहीं, परमेश्वर ने यही तो अद्भुत काम किया है आत्मा में और अनंत में, कि उसने यीशु मसीह को
सबके लिए, पृथ्वी और स्वर्ग के लिए नहीं है। तो आप इसको देख लो जरा, हम इधर फिर आएंगे। वो मत्ती 28 अध्याय 19 वचन, इसको कोई बोल सकता है क्या? मत्ती 28:19 पर। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ चेला बना, और पिता पुत्र के नाम से बपतिस्मा दो। ये बात क्यों बोला? मैं इसको पहले पढ़ाया, इसलिए बोला। 18 वचन पढ़िए। ये कौन बोल सकता है? क्यों बोल सकता है? कैसे बोल सकता है? पढ़िए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये निश्चयता यीशु मसीह के प्रकट होने से आपके पास होना चाहिए। क्यों? उसने कहा आओ हम इसको अपने जैसे बनाए। तो जैसे आप पढ़ते हैं जो भी यीशु मसीह का है, आखिरी में आप जोड़ देना मेरा है। इसके लिए आपके अंदर पवित्र आत्मा का वो विश्वास होना है। वो बिल्कुल आत्मा में, अनंत में काम करता है। आप सोच के देखिए, इसको मनन कीजिएगा। मनन का विषय है कि मैं बाथरूम में नहा रहा हूं, वहां बात करते करते प्रभु बोले तू स्वर्गीय किनार की है, मैं स्वर्गीय बना, या इतने ही बोलना गड़बड़ हो गया क्या? क्या बोला प्रभु? प्रमाण दो भाई साहब। हाँ मैं स्वर्गीय प्रमाण दूंगा। बोला आज के बाद नौकरी मत जाना। तो प्रभु को एक लंबा लिस्ट पकड़ा दिया। नहीं मित्रों, वो सब मैं भूल गया। विश्वास, विश्वास परमेश्वर को देखता है, विश्वास अनंत को देखता। वो आंखें ही अद्भुत है और उसको मैं प्रकट करूंगा। ये आपको निर्णय लेना है। आपको एक चीज और दिखाना मांगता हूं। पहला सामुएल पहला अध्याय, फिर इधर आएंगे, इधर तो अभी हुआ ही नहीं कुछ। पहला सामुएल पहला अध्याय, और हनन्या प्रार्थना कर रही है पहला अध्याय में, और एली वहां पर था। तो एली आकर के उसको देख रहा है कि उसके होंठ तो हिल रहे हैं और आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। तो उसने आके बोला तू कब तक नशे में रहेगी? और वो प्रार्थना करने लगी, बिलक बिलक के रोने लगी। तब 14 वचन, एक अध्याय का 14 पद। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने क्या बोला? हाँ मैं नशे में हूं। बोली नहीं। देखिए क्या बोलती। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। हाँ, मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। एक बड़ा प्यारा शब्द, कुछ भी नहीं हुआ। हन्ना के पास में बच्चा नहीं है, और जो उसकी सौत थी वो उसको रुलाती थी। और उसके पति ने कहा मैं तो कई बच्चे के बराबर हूं, तू क्यों परेशान होती है? बोला नहीं, मैंने परमेश्वर से मांगा है। और क्या क्या बोल दी, देखिए आगे। दासी अच्छी स्त्री न जान, हाँ, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाह वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। और जब वो प्रार्थना कर रही थी तो उसने, क्योंकि उसका पति जो एल्काना है
उसने कहा, हन्ना तू रोती क्यों है, खाना क्यों नहीं खाती है? 8वां वचन में, तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एलियाजर कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर, पढ़िए 10 पद से, क्या प्रार्थना कर रही, सुनिए जरा। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख के रोने लगी। हाँ, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, हाँ, और अपनी दासी को भूल न जाए, हाँ, और अपनी दासी को पुत्र दे, हाँ, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, हाँ। और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। मतलब उसने सब मांग लिया, अभी तो कुछ भी नहीं था। हिलकाना ने हन्ना से कहा, भाई तेरे लिए तो मैं सब कुछ हूं, फिर तू क्यों रोती है? बोला, नहीं, अभी तो परमेश्वर से मुझे एक बच्चा लेना है और उसे मैं परमेश्वर के भवन में अर्पण कर दूंगी, कभी छुरा नहीं फिरेगा। और आपको मालूम है, मैंने इसको इसलिए पढ़ाया कि आपको इसको पढ़ने की प्रेरणा पैदा हो, आप जाने कि ये है क्या चीज। क्योंकि शामुएल फिर बालक पैदा हुआ, उसने शामुएल नाम रखा, परमेश्वर का सुना हुआ, और उसने परमेश्वर के भवन में उसको अर्पण कर दिया। और उसने अपने पति से कहा था, मैं अपने बेटे को अर्पण कर दूंगी और सारे जीवन वो वही रहेगा। क्या निश्चयता थी शामुएल के लिए, उसकी मां के अंदर जो बात थी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उससे बढ़कर शामुएल के जीवन से अपने आप को परमेश्वर ने प्रकट किया। शामुएल से लोग डरते थे, शामुएल से राजा डरता था, शामुएल से दाऊद डरता था, सब भयभीत होते थे। तू परमेश्वर की इच्छा से इधर आया है कि कुछ करने इधर आया है? प्रियो, यीशु के प्रकट होने से मृत्यु लोक ही आपके लिए खत्म हो गया। आपको विश्वास में बढ़ते जाना है। जितने भी आप बाइबल में योद्धा को देखेंगे, उन्होंने पृथ्वी पर किसी भी बात का भरोसा नहीं किया और परमेश्वर की बात को नहीं टाला। हाँ, आज हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं, अपनी बात को रख के परमेश्वर को बोलते तू कर, तू कर। या ये सब उल्टा है, इसे शैतान का कार्यक्रम है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बोला करते थे। मूसा जब जब खड़ा होता था, सारे लोग खड़े हो जाते थे, सारे लोग उसके चेहरे की तरफ देखते थे कि मूसा क्या बोलेगा। और मूसा जो बोलेगा, उनको मालूम था कि ये परमेश्वर की आवाज होगी, क्योंकि मूसा से परमेश्वर ऐसे ही कहता था, जा तेरे लोगों को बता देना, जा तेरे लोगों को कह देना। और मूसा कहता था। सबसे बड़ी बात, यदि आप प्रेरितों के काम 27 अध्याय उसके 1 वचन को देखेंगे तो आप मतलब जहां जहां कोई भी आशीष है, तो मैं चाहता हूं कि उसको आप अपने जीवन में इसलिए पाले कि परमेश्वर आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। प्रेरितों के काम 27 अध्याय इसका 23 वचन पढ़िए। ये समुद्र में थे,
खाना पीना सब पता नहीं कितने दिन तक, ये 276 लोग थे और 14 दिन से लोग खाना नहीं खाए थे। पौलुस क्या बोल रहा है 23 पर, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ, जिसका मैं हूं, आगे, और जिसकी सेवा करता हूँ, हाँ उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हाँ, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। हाँ, देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तेरे तुझे- हाथ में, हाँ तुझे आगे, दिया है। हाँ तेरे हाथ में, तेरे साथ में, तेरे उसमें दे दिया। और पौलुस क्या बोला आगे, इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। वैसा ही होगा। मेरे साथ जितने लोग हैं, ये आवाज जितने लोग सुन रहे आज या कभी भी सुने, आप ये विश्वास करना कि प्रभु ने मुझसे कहा है और जो कहा है वो होगा। इसलिए प्रियो, यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा तो लोगों को परमेश्वर का प्रबंध मालूम कैसे होगा। और इसलिए शैतान और संसार के लोग बहुत तेजी से बड़े बड़े सिस्टमों में प्रचार में लगे, जिनको बोलने का तमीज नहीं, बोलना नहीं आता है, क्या बोले कैसे बोले, पर बोल रहे हैं। और परमेश्वर के लोग अपना मुंह बंद रखेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, एक शामिल था जो इस्राएली यहूदा राज को तो हिलाया, पर फलिस्तीनी घबराते थे, राजाओं के राजा तक घबराते थे। परमेश्वर के जन का सब कोई बहुत आदर करते हैं। मैं जहां भी गया, एक आदर का प्रमाण है, यह आज प्रभु की बच्ची यहां पर है। प्रभु के लोगों को जो आदर पृथ्वी पर मिलता है वो पृथ्वी का नहीं है प्रियो, वो स्वर्गीय है, परमेश्वर देता है। पौलुस कैसे बोला, जो मुझसे कहा गया है वो वैसा होगा, ही। वो होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और आपको मालूम है, पढ़ के देखेंगे, लोग कोई तैर के, कोई पटरे में, क्योंकि जहाज पास सब टूट गया, तुम में से किसी के भी प्राण की हानि नहीं होगी। सिर्फ इतना है कि जो मैं बताता हूं वो करना है तुम। यदि ये मल्ला लोग भाग जाएंगे तो आप एक भी जन नहीं बचोगे, इनको नहीं जाने देना। इसलिए प्रियो, कोई तरीका होता है जो परमेश्वर अपने जन को देता है, पृथ्वी पर नहीं है वो तरीका। नया जन्म तरीका जो है वो पृथ्वी का नहीं है। मैं 40 साल से जो सेवा कर रहे हैं उनके मुख से सुना हूं, मेरे कान में सुना है, ये नया जन्म क्या होता है, ये नया जन्म क्या होता है। परमेश्वर के परिवार में तुम पैदा ही नहीं हुए तो परमेश्वर के जन तुम हो ही नहीं सकते। दुनिया में किसी को ताकत नहीं है, डिग्री बांट देगा, पर परमेश्वर का जन कोई नहीं बना सकता, वो परमेश्वर ही बनाता है। इसके लिए गवाह बाइबल है प्रियो। यर्मिया को बोला, मैंने तेरे को मां के गर्भ से निकाला, मेरे को बात करना नहीं आता। मूसा बोला, मैं तो मुंह का भद्दा हूं। जी हाँ, हमारे पास परमेश्वर का कोई गुण नहीं होता, किसी के पास नहीं होता, पर जब परमेश्वर बुलाता है, यशकेल से बोला, मैं तुझे कड़ी गर्दन वालों के पास भेज रहा हूं, वो तेरी नहीं मानेंगे, यहां तक कि तेरे को मार के फेंक देंगे, पर मैं भेज रहा हूं। तेरे मुंह में मैं अपने वचन डालूंगा। प्रियो, मैं जब भी बैठता हूं बोलने के लिए, मुझे नहीं मालूम था क्या बोलूंगा। बच्ची भी आके मेरे से बोली, आपको बोलना है क्या? मैं बोला, आज मनीष भाई बोलेंगे और साथ में जो है, नहीं नहीं चलो। फिर संध्या जी बोली, चलो बोलते हैं। आके बैठ के
पर अभी मैं आपको स्वर्गीय परमेश्वर के प्रबंध को बताऊं। और इसलिए प्रियो, जो स्वर्गीय आदम आया है वो अलग है, उसका काम अलग है, उसकी बात अलग है। उसके साथ शुरू एक चीज होता है, याद रखिए, वो है सनातन। सनातन धर्म नहीं, सनातन जीवन। और ये जीवन परमेश्वर ने भेजा है। इसलिए जैसे ही वो जीवन आपको मिलता है, परमेश्वर को पवित्र आत्मा बता देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको भी बताता है कि ये जीवन आपको मिल गया है। सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। क्या सोच रहे? हेलो, सुसमाचार। क्योंकि प्रियो, मैं तो बालकों में काम करता था। लोग उस समय बोलते थे ये कुछ अजीब अजीब करते रहता है। मैं बाइबल लेके घूमता था, मैं बैठ के बाइबल पढ़ते रहता था। कुछ कुछ ऑफिसर कुछ दिन बोलते रहे, डेविड। हाँ साहब, यहाँ कोई पुस्तक नहीं पढ़ना, ठीक है सर। वो साहब चला गया, मैं फिर पढ़। वो देख के समझ गया कि मैं इसको नहीं रोक सकता, कारण मेरे काम में वो कभी बोल नहीं सकते थे, शिकायत नहीं कर सकते। मैं अपने काम में उनके सोचने से पहले करके वापस आ जाता। और वो ऑफिसर जिसके साथ में मैं काम करता था, वो हमेशा घमंड करता था। यदि मेरा ड्यूटी लगा है जहां पर, वो ऑफिसर आके देख लिया, नोटिस में पढ़ लिया उसने, नोटिस बोर्ड में डेविड है, देखने की जरूरत है। लंबा सा सर्विस, आधा किलोमीटर लंबाई, वो वहां मैं काम कर रहा हूं, पर यहां से ऑफिसर वो डेविड हो गए। ऑपरेटर बोलता था वो डेविड है सर। मेरे जीने का ढंग, मेरे बोलने का ढंग, मेरा सब कुछ प्रभु यीशु ने बदल दिया। क्या बदला? 2 तीमुथियुस 1:9 क्या बदला? जिसने हमारा उद्धार पहला चीज, उसने मेरा उद्धार किया। उद्धार एक ऐसी चीज है प्रियो, इस पृथ्वी पर लोग उसके लिए दर दर भटक रहे, पर लोग वहां पर घूम रहे हैं जहां उद्धार नहीं है। उसने मेरा उद्धार किया। एक निश्चयता आपके पास आपकी होना है, मेरा उद्धार किया। आगे, और पवित्र बुलाहट से बुलाया। हाँ, ये स्वर्गीय बुलाहट है। स्वर्गीय कोई भी काम होगा, क्योंकि ये जीवन पवित्र है, पवित्र वचन से जुड़ा है, पवित्रों के लिए जीवन है, पवित्र राज्य के लिए है, पवित्र परमेश्वर के लिए है। इसलिए पवित्र बुलाहट से बुलाया। अपने आप आने से नहीं होगा। आपको मुझे ये भी बताना है एक दिन कि ये बुलाहट क्या है। इब्रानी 3 पहला, इसको पढ़ ले फिर इधर आएंगे। इब्रानी 3 पहला। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। आपको ध्यान रखना है, मैं स्वर्गीय बुलाहट में भागी हूं। नंबर 2, आगे। उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। हाँ, प्रेरित से प्रेरित पैदा होगा, और प्रेरिताई जो है वो पृथ्वी पर स्वर्ग को लाएगी। प्रेरिताई परमेश्वर की छाप है। पौलुस ने कहा यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने मुझे दिया है, एक निश्चयता के साथ। प्रियो, ये पूरा जीवन एक निश्चयता का है, इसमें किसी प्रकार से किंतु परंतु नहीं है। मरते हुए लोगों के चेहरे में भय, जहां पे डर है, समुद्र पानी, कहीं भी कुछ नहीं है।
वहां पौलुस बोला चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्या विश्वास है, अद्भुत है। इसलिए प्रियो, हम विश्वास को क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि हमने अपने चारों तरफ अपने मन भावन योजना बना के रखा, वातावरण बना के रखा है, उसमें रह के हम फुदकते रहते हैं, हम विश्वासी। और जब नीचे से खसक जाता है सब ना, तब हमारे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती है। प्रभु आपको स्थिर और मजबूत करे। इसके लिए आप किसको देख रहे हैं आगे? वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। हाँ, इब्रानी 3 पहला हाँ, पहला वचन फिर से पढ़िए। इसलिए हे पवित्र भाइयों, हाँ, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, क्या करना है आगे? याजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हमने हैं। सिर्फ इसको अंगीकार किया, हम सिर्फ इसको जानते हैं। इसको देखो, इसको देखो, उधर देखो, इधर देखो, नीचे देखो, ऊपर, हम इसको जानते हैं। मसीह यहाँ है, वहां है, चले मत जाना, क्योंकि मसीह विश्वास के द्वारा तुम्हारे अंदर है। और जो तुम करोगे वो स्वर्गीय होगा, पृथ्वी नहीं कर सकती। पृथ्वी को मालूम ही नहीं है, ये पृथ्वी का काम नहीं है। ये मिट्टी का बनाया हुआ आदम नहीं है जो अदन की वाटिका में बनाया गया था। ये स्वर्ग से परमेश्वर ने अपने बेटे को पृथ्वी पर पैदा किया, मनुष्य बना के रखा, और मनुष्यों के लिए वो जिया कि मनुष्य, क्योंकि प्रियो मैं सब नहीं जानता था, तो शुरू में मैंने एक प्रार्थना किया था कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझे मनुष्यों से भी निकाल दे, पाप और मृत्यु से निकाल दे, और ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझे ईश्वर से भी मिला दे। अनजाने में मैंने प्रार्थना किया था, तब मेरी उत्सुकता बाइबल पढ़ने में बढ़ती गई, और मैं परेशान सा रहने लगा कि बाइबल में एक से एक बात लिखी है, किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया। ये तो बाद में समझ में आया कि बाइबल ही ऐसी चीज है, जब तक वो किसी पे प्रकाशित ना हो वो उसको नहीं बता सकता। किस्से कहानियों को सुना देगा, 15 मिनट बोलेगा बस, जैसे कसम खाया है उसको कसम खिलाया, लिखित में दिया। उसे क्या मतलब परमेश्वर की योजना से? वो तो अपना काम किया और प्रभु तो आशीष दे। क्या सोचते हैं आपके बोलने से प्रभु आशीष देगा? प्रभु अपने काम पर आशीष देता है, शैतान के काम पर नहीं। उसको मालूम है कि एक दिन शैतान और उसके लोगों को सबको मिटा दूंगा मैं, जला दूंगा मैं, नष्ट कर दूंगा मैं। नूह के समय में भी लोग नहीं जानते थे कि हम जल प्रलय में बह जाएंगे। खाते पीते, शादी ब्याह, घर बनाते, सब में व्यस्त थे। अभी भी सब लोग व्यस्त है प्रियो। वो तो थोड़ा बहुत समय मिला, आराधना कर ले, नाचने गाने लग जाते हैं, ताली मारता, वो बाजा को तोड़ डालते, बजा नहीं, बाजा नहीं, प्रभु आपको बजाएगा। प्रभु आपको पहले हृदय छेदेगा, वचन आपके हृदय में जगह बनाएगा, आपके दिमाग को, आपके जीवन को सब कुछ स्वर्गीय बनाएगा। तभी कहता है, यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर है, और ऐसा कुश्ती लड़ो कि चारों खाने कोई भी आके तुमको चित कर दे, कोई भी बोल नहीं, मुकुट तुम्हारे सिर पे होना चाहिए। जय का जीवन। मैं हमेशा मसीह की जय को लेके चलता हूं प्रियो। जहां भी जाता हूं मुझे एक बात मालूम है कि ये बॉडी नहीं है, ये जय का वो स्थान है जिसमें से परमेश्वर अपने को समय समय पे प्रकट करेगा।
और लोग उसे ग्रहण करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति ढूंढ रहा है। इसलिए जैसे आप पवित्र आत्मा के हाथ में होंगे, साथ में होंगे, वो आपको लेके जाएगा नई नई जगह, नए नए स्थान, नए नए लोगों से मिलाएगा, नई नई बातें आप में से प्रकट करेगा। और शैतान होगा प्रियो, चारों तरफ भीड़ लग जाएगी, लोग शरीर की रोग बीमारी को लेके बैठे रहेंगे। आपके वचन बोलने से भी रोग बीमारी और शैतान दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी। मेरे इस 42 साल की सेवा में वचन प्रचार के समय मैंने कभी नहीं देखा कि कोई कहीं लौट रहा है। क्यों? वचन जब अंदर जाके मारता है ना, तो एक एक शैतान टपकना शुरू होता, और वचन जगह बनाता है। तब वो व्यक्ति कहता है, प्रभु ने मुझसे बोला, प्रभु के वचन ने मुझसे बात किया। प्रियो, बड़े बड़े लोगों के साथ भिड़ा हूं मैं, बड़ी बड़ी सेवा करने वाले, भीड़ के भीड़ बैठी है। मैं उसको बोला, ये तो सब तुम्हारे पीछे चलते, ये तो बाइबल को कोई नहीं जानता। नहीं, आप पहले कोई भी हो, कहीं भी, किसी भी प्रकार की सेवा में हो, पहले लोगों को बाइबल पर पकड़ाओ, नहीं तो आप काम चोर हो, अपने काम में चोरी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, आपको नहीं मालूम। पहले बाइबल पकड़ाओ, उसको सत्य को जानने दो, क्योंकि तुमने बाइबल पकड़ा होगा तो तुम बाइबल पकड़ाओगे। तुमने नहीं पकड़ा, इधर उधर का पुस्तक ताक झांक करते हो, और तुमको 10 मिनट 15 मिनट बोलना है। गाना तो 1 घंटा गा रहे, गा रहे, गा रहे, गा रहे, गा रहे, गा रहे, गवैया बन गए। और प्रियो, मैं ऐसे कई जगह बहुत परेशान हुआ जहां पर गाने गा रहे हैं। आजकल एक फैशन बना लिए है, खड़े हो गए, हाथ पैर ऊपर उठा लिए, अब गाने गा रहे, गाने गा रहे। वचन का टाइम आया, 10 मिनट इधर उधर कहानी बता दिए, तुम बिल्कुल फिर उस जीवन को जी रहे हो जहां पे शैतान शाबाशी देते रहते। शाबाश, आप बहुत अच्छा बोले। हाँ प्रियो, एक बार एक पास्टर को मेरे साथ बोलने के लिए टाइम दे दिए। वो बेचारे ने 20 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी, और वो भी पर्ची में 4 पॉइंट रखा, बोला। उसका पर्ची रखा था, डायरी रखा था, बहुत चीज रखा था। अब उसके बाद एक गाना गा के मेरा नंबर, लोग सब जानते थे। अब डेविड टेंकल और डेविड भाई बोलना शुरू किए, तो आशीष पे आशीष पाएंगे, और 2.5-3 घंटा तो सुनना है। और प्रियो, मैं 3 घंटा तक बोलता रहा, और ऐसा नहीं मैं बार बार पूछता रहा, बंद कर लूं? नहीं, बोले बंद नहीं करना। भी खाना बनाने वाला छत पे खाना बना रहा था, वो वहां से आ गया और दरवाजे पे खड़े बोला, अंकल अभी बंद नहीं करना। अच्छा चलो, मैं आधे घंटे और बोलता हूं। पर ये सबसे क्या हो रहा था ये मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि लोग तो मुंह का नाक नाक सब खोल के बैठे थे, बिल्कुल बेचारे एकदम, क्योंकि आशीषें उनके ऊपर में वचन से ही आशीष आएगी। प्रियो, एक बात ध्यान रखना, तुम कोई भी रहो, गाना गाने से आशीष नहीं होगा। गाना गाने वाले लोग को मैं पूछा, आज बाइबल पढ़े थे? नहीं। अमन, जहां भी जाते हो गाना गाने वाला मिलता है, कोई बात नहीं, गाने दो, उसके बाद पूछना बाइबल पढ़े थे? नहीं है तो बाइबल पढ़ के आया करो बोलो, तब लोग आपको पहचानेंगे। अरे अमन भैया आ रहे, देखना पूछेगा बाइबल पढ़े हो कि नहीं। आप भी उनके साथ गाने लग गए ना, हाँ आइए आइए उनमें आइए, आपको फिर आइए आइए नहीं बोलेंगे।
अरे बच के रहना। वो बोलेगा बाइबल पढ़े हो? प्रियो वहां पे क्या हुआ, पीछे मास्टर बैठे थे, वो आके मेरा हाथ पकड़ लिए, बोला डेविड भाई ये क्या है? मैं बोला क्यों? बोला बाइबल वहां रखी, आप यहाँ खड़े, और मैं आपको बहुत ध्यान से देख रहा था, 3.5 घंटे बोले आप, बोले मैं टाइम देख रहा हूं, और कोई पर्ची नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं, मैं बोला भाई मेरे पास यीशु मसीह है। बोला अभी 3 घंटे और बोलूंगा। दूसरे दिन सुबह वो मेरे पास, जैसे ही मैं उठा, वो बैठ के 5 बजे से मेरे को देख रहे थे कब उठेगा। मैं उठा, वो मेरे पलंग पे आके बैठ गए और बोले डेविड भाई इसका सूत्र बताओ। मैं बोला आपको सूत्र बताऊंगा ना, आप ग्रहण नहीं करोगे, क्योंकि आपने जो चीज का ट्रेनिंग ले लिया आप वो बन गए। आप परमेश्वर का जन बनने वाले हो कि नहीं हो वो आप जानते हो। बहुत सच्ची बात एकदम वहां पे खड़े होकर बोला, आप जो बन गए वो बन गए। अब आप परमेश्वर के सामने भी झुकने को तैयार नहीं हो कि प्रभु मेरे जीवन को बदल। आप सारे लोगों को बदलने के पीछे पड़े हो, और जब लोग बदलने लगते तो पहले आपको परेशानी होता है, ये बदल कैसे गया, ये तो कोई दूसरा काम कर रहा है। अरे कहां से आ गया दूसरा काम? नहीं नहीं। चलिए आखिरी करेंगे, इस वचन को पढ़ेंगे फिर प्रार्थना करेंगे। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 10 उसके प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, हाँ, जिसने मृत्यु का नाश किया, जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा। प्रियो इसको बस यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। सुसमाचार के द्वारा आगे कर दिया। आप मुंह बंद कर रहे हैं तो आपके सामने एक व्यक्ति मुर्दा पड़ा है, आप उसके जीवन के लिए कोई काम नहीं कर रहे, और आप उसको अमर जीवन और अनंत जीवन देने के लिए पीछे हट रहे हो, क्योंकि आपके पास नहीं है। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य, यीशु का लहू यीशु की सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा पवित्रता की सामर्थ्य जो आपके अंदर काम करके आपको एक अलग व्यक्तित्व बनाएंगे, आपको परमेश्वर का जन बनाएंगे। आप जहां भी जाएंगे लोग नहीं, शैतान जान जाएंगे कि ये परमेश्वर का जन आया है। कैसे जान जाएंगे? यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, फिर कहा जगत की ज्योति तुम। आइए संध्या जी के साथ हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र सामर्थी प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर स्वर्गीय समय के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी इस सुंदर योजना के लिए, आपके उद्देश्य के लिए स्वर्गीय पिता, जो आपने हमारे लिए रखा। और स्वर्गीय पिता आपकी बड़ी दया करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके प्रबंध के लिए, हर एक बात के लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद दिया चाहती हूँ। आज के सुंदर संगति के लिए, स्वर्गीय समय के लिए जो आपने मेरे जीवन में रखा स्वर्गीय पिता, के आप मुझे यहाँ लेकर के आए प्रभु रायपुर में, और प्रभु जी मिल करके प्रभु जी ये आपकी आवाज सुन रहे हैं। आपकी उपस्थिति में रहना कितना अच्छा है, कितना अच्छा है स्वर्गीय पिता। और ये समय प्रभु हमारे जीवन में, मेरे जीवन में सदा ऐसा बना रहे प्रभु, ये मैं विनती निवेदन करती हूँ इस समय स्वर्गीय पिता। यीशु समाचार की जो सामर्थ और जो आपने सौंपा है हमें ये धरोहर, निरंतर प्रभु जी आपकी इस योजना के अंदर बने रहे, और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में, विश्वास में बढ़ते चले जाए प्रभु दिन प्रतिदिन, और प्रभु जी आपकी इच्छा को प्रभु पूरा करने वाले बने प्रभु।
ये सुसमाचार के सामर्थ्य में जो जीवन और अमरता है प्रभु जी, ये लेकर के प्रभु मुर्दों में प्रभु जान डालने के लिए आपने हमें बुलाया है। इस पवित्र बुलाहट में प्रभु जी सब भाई बहन जो इस समय सहभागी हैं, जो सुन रहे हैं और जो सुनेंगे आने वाले दिनों में, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। यह आपका वायदा है। आपने सनातन से प्रभु ये वायदा रखा है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो कि ये सनातन जीवन चाहता है, जो अमर जीवन चाहता है। उसे सिर्फ यही करना है कि अपना समर्पण, अपने पापों की क्षमा यीशु मसीह से लेनी है। और प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है, जो जीवन है, हर एक उस व्यक्ति के लिए, हर उस पापी के लिए अपने बाहें फैलाए खड़े हैं कि उसके क्रूस पर से बहे हुए लहू से वो अपने आप को धो ले, अपने सारे पापों से पश्चाताप करके मन फिरा के ये अनंत जीवन और स्वर्गीय जीवन को पा सके। यही अभी इसी समय इसी जगह पे जहां कहीं भी है प्रभु, आपने ये कितना अद्भुत काम किया जो मनुष्य की सोच समझ से परे है। कोई नहीं समझ सकता इस बात को प्रभु, लेकिन आपने यह इतना सरल कर दिया, इस जीवन को इतना सरल कर दिया प्रभु। अद्भुत है पिता आपका प्रेम, ये आपका प्रेम ही है पिता कि आप हर एक व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं, आप धीरज धर रहे हैं कि कोई भी नाश न हो लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करे और ये अनंत जीवन पाए। प्रभु जी ये आपका अद्भुत प्रबंध है और ये सामर्थ्य सुसमाचार में है। प्रभु जी हम आज और अधिकाई से जान गए प्रभु, और अधिकाई से अपने आप को समर्पित करते हैं आपकी सनातन योजना में, आपके उद्देश्य को पूरा करने वाले प्रभु। हम इस पवित्र बुलाहट में हर एक भाई बहन शामिल है प्रभु, और अधिकाई से प्रभु जी इस जीवन को जीने में आप हमारी मदद करिए पवित्र आत्मा। और ये वचन प्रभु सर्वदा सर्वदा हमारे साथ ही नहीं है लेकिन उन सबके साथ है जो भी इस वचन को सुनेंगे, उसे ग्रहण करेंगे और इस पर चलेंगे प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, आपने कहा मैं जगत का ज्योति हूँ और आपने मुझे भी वो ज्योति बनाया है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद। और आज उस सामर्थ को, उसका प्रकाश मैं देख पा रही हूँ प्रभु जी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, क्योंकि ये सामर्थ आप ही की है, ये आप ही की है प्रभु। मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ आप ही है प्रभु यीशु मसीह। और मैं आपको धन्यवाद 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 भेंट देती हूँ अपने सुंदर परिवार के लिए प्रभु, जिसमें आप मुझे यहाँ लेकर के आए प्रभु जी। दादा आंटी और प्रिय परिवार के लिए प्रभु जी, पिंटू भैया और उनके बच्चों के लिए, बिंदु के लिए और सबके लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज बहुत धन्यवाद प्रभु जी, मेरा दिल धन्यवाद से भरा हुआ है प्रभु जी, क्योंकि मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था प्रभु कि आज मैं ऐसे संगति करने पाऊंगी अपने प्रियो के साथ में प्रभु। और आपकी सामर्थ प्रभु जी मैं इसको महसूस कर रही हूँ और ये मेरे संग है, मेरे साथ है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु। इसी तरह प्रभु आप ही के अंदर और आप ही में अपने पूरे जीवन को प्रभु जी जब तक आपने रखा है यहाँ और उस अनंत में उसके आगे भी प्रभु जी सदा आपके साथ बनी रहूं, यही विनती निवेदन करती हूँ। सब भाई बहनों के लिए, प्रियजनों के लिए और पवित्र लोगों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और यीशु के नाम से हर एक को आशीषित करती हूँ। और प्रभु जी, प्रभु यीशु आप हर एक के संग और साथ रहते हैं और उन्हें बढ़ाना प्रभु यीशु, अपने उस ज्योति में प्रभु जी वो हर एक व्यक्ति चलने पाए, जो भी जिस स्थान में रहता है वहां पर इस जवाबदारी से, इस निश्चितता से रहे कि मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं उस शहर की ज्योति हूँ प्रभु जी, ताकि आपका सुसमाचार सामर्थ्य से प्रभु इस्तेमाल में आने पाए और प्रभु जी मुर्दे लोगों में प्रभु जान आने पाए प्रभु जी, जैसा आपका वचन कहता है। और आपके नाम की महिमा होने पाए, आपका नाम ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठे और प्रभु जी इस पूरे भारत देश में और पूरे इस संसार में प्रभु यीशु सिर्फ आप ही हैं, सारे प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, सारी प्रभुता आपकी है प्रभु यीशु मसीह। आपने वो प्रभुता हमें भी दी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद पिता, अपने स्वर्ग से प्रार्थना सुनी उसके लिए और सब कुछ मांग लेती हूँ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम से। आमीन। 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 आमीन।